7 लाख रुपए तो सरकार ने पिछली बार भी दे दिया था। और उसके अलावा देखिए उस पे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो ड्यू है, वो देनी जब बनती है, क्योंकि वो उसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिला, उसकी वजह से लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म करेंगे, क्योंकि वो सनसेट क्लॉज की तरफ चला गया, उस पर कुछ बचा नहीं है ज्यादा। कुछ होगा भी तो उसी एक पर्पस के लिए रखा जा सकता है, वरना ज्यादातर लोगों ने भी शिफ्ट कर लिया न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि फायदा उसी में था। क्योंकि अगर आप डाटा को देखते हैं तो आपके 1 करोड़ से ऊपर वाले जो आईटीआर भरने वाले हैं वो 5 गुना हो गए हैं पिछले 5 साल में। तो इसी तरह से जो लोग अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं उसको दिखा भी रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं उसके ऊपर, और बनता भी है टैक्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 15 लाख वाली जो खबर है ये सच हो सकती है कहीं ना कहीं। और उससे भी तो फायदा सरकार को ही है, क्योंकि वो पैसा जब मार्केट में आएगा उसी पैसे से आप शॉपिंग करेंगे। उसको हम अपनी आसान भाषा में कहते हैं कि पैसा आपके पास ज्यादा आ गया खर्च करने के लिए, तो आप ज्यादा खर्च करेंगे। तो आप खर्च करेंगे तो उस पर जीएसटी देंगे, तो उससे भी तो सरकार को ही फायदा हो रहा है। तो 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया जीएसटी में। तो अगर इनकम टैक्स में छूट दे भी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं से सरकार को टैक्स तो मिल ही रहा है। तो भाषा है कानून की, उसको पढ़ने से जो आपको नतीजा निकलता है, जो एक्ट की भावना है, मतलब जो सरकार की भावना है, जो कानून कहना चाहता है और जो मैं समझ रहा हूं, वो दोनों एक ही पटरी पे होने चाहिए। तो सरकार इसलिए कानून को सिंपल भाषा में लाना चाहती है। और उन्होंने कल यह भी कहा कि हम इसके अंदर टेबल्स, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो ये सब कुछ देखते हुए जब सरकार इसको देगी सिंपल भाषा में और नीचे एग्जाम्पल देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो उससे लोग बच पाएंगे, क्योंकि कोई टैक्स का इवेजन करना नहीं चाहता। ये आप या तो गलती से होता है या टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से होता है। मेरी सोच कुछ और है, सरकार की कुछ और है, उसी में झगड़ा बढ़ता है। मैंने कुछ और सोचा तो विवाद में जाता है, और विवाद खत्म होने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है, फिर दोबारा से आप कानून में बदलाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ जो है नया आयकर कानून आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आसान भाषा में आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और टैक्स एग्जम्पशन के साथ आ रहा है, ऐसी हम लोगों को पूरी पूरी उम्मीद है। तो भाषा है कानून की, उसको पढ़ने से जो आपको नतीजा निकलता है, जो एक्ट की भावना है, मतलब जो सरकार की भावना है, जो कानून कहना चाहता है और जो मैं समझ रहा हूं, वो दोनों एक ही पटरी पे होने चाहिए। तो सरकार इसलिए कानून को सिंपल भाषा में लाना चाहती है। और उन्होंने कल यह भी कहा कि हम इसके अंदर टेबल्स, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो ये सब कुछ देखते हुए जब सरकार इसको देगी सिंपल भाषा में और नीचे एग्जाम्पल देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो उससे लोग बच पाएंगे, क्योंकि कोई टैक्स का इवेजन करना नहीं चाहता। ये आप या तो गलती से होता है या टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से होता है। मेरी सोच कुछ और है, सरकार की कुछ और है, उसी में झगड़ा बढ़ता है। मैंने कुछ और सोचा तो विवाद में जाता है, और विवाद खत्म होने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है, फिर दोबारा से आप कानून में बदलाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ जो है नया आयकर कानून आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आसान भाषा में आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और टैक्स एग्जम्पशन के साथ आ रहा है, ऐसी हम लोगों को पूरी पूरी उम्मीद है।